हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग श्री गुरु जी जीवन प्रसंग के इस पुस्तक को लेकर के आए हुए हैं। इसमें असहमत होते हुए भी स्नेही, ऐसा यह प्रसंग है। यह 18वां अध्याय है और महापुरुषों और नेताओं के संपर्क में यह चैप्टर का इस ये 18वां अध्याय है। महापुरुषों और नेताओं के संपर्क में यह चैप्टर का 18वां अध्याय है। अभी तक हम लोग कई सारे महापुरुषों के साथ संपर्क में आए हुए गुरु जी के प्रसंग के बारे में बताए हैं। अगर आपको यह सभी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने अपने संशोधक बंधुओं के बीच में शेयर कीजिए और साथ साथ में अपनी पत्र स्वरूप श्री गुरु जी यानी उनके जीवन काल में जितने पत्र लिखे थे श्री गुरु जी, उसका भी एक सीरीज चल रही है जो अपने ज्वाइंट मेंबरशिप वालों के लिए है। तो आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको अच्छा लगेगा वो भी देख सकते हैं, तो आप ज्वाइंट मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम भी है तो सभी के लिए है, ज्वाइंट मेंबरशिप वालों के लिए सबके लिए अवेलेबल है वो पुस्तक। तो शुरू करते हैं। असहमत होते हुए भी नहीं, यह प्रसंग है। प्रवास करते समय यदा कदा ही श्री गुरु जी से मिलने का अवसर मिला है। 2 बार तो रेल में ही साक्षात्कार हुआ। हम देर तक खुलकर बातें करते रहे। कई प्रश्नों के मूल में सहमति नहीं होती थी, लेकिन चर्चा में भी कहीं भी यह प्रश्न नहीं होता था कि सहमति वे जरूरी मानते हों। एक संगठन के अध्यक्ष और विचारधारा के प्रवर्तक होकर भी उनमें ऐसी उदारता रह सकती है, और यह मेरे जैसे साहित्य के लिए बहुत प्रिय होता है। और उनके साथ में मिलना जुलना और उनके साथ संगठन के अध्यक्ष के नाते कुछ विचारों का विमर्श करना और बातें करना, यह साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए लाभदायक होता है। एक बार उन्हें मालूम हुआ कि मैं अहमदाबाद जाऊंगा। उन्होंने यात्रा की तारीखें पूछी, मैंने बता दी। लगभग उन्हीं दिनों अहमदाबाद उन्हें भी पहुंचना निकल आया और उन्हें सेम डे लगभग आसपास दिन ही उनको भी अहमदाबाद जाना था। उन्होंने पूछा, अहमदाबाद में कहाँ ठहरेंगे? तो पूछे कहाँ ठहरना है? फोन है वहाँ? यदि फोन करूँ और आऊँ तो क्या मिलने के लिए समय और सुविधा होगी? तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहेंगे और हम लोग आपसे मिल सकते हैं। गुरुजी ने ऐसा कहा। यह अनुरोध मेरे लिए भारी ही था। यह अनुरोध था गुरुजी का उनसे, लेकिन उनके लिए भारी था किंतु उनके लिए सहज। मैंने कहा, आप स्थान बताइए, आपको अवकाश हुआ तो मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा और आप तो खाली रहेंगे तो मैं खुद ही आ जाऊंगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। किंतु अहमदाबाद में फोन उनका पहले आया और यद्यपि उनको रोक कर गया मैं ही स्वयं उनके पास, और वो अहमदाबाद पहुंच करके खुद गुरुजी फोन किए उनको, लेकिन उनको रोक करके भाई आप रहिए, हम आ रहे हैं आपके पास। ऐसा होता है शिष्टाचार। मुझे गांधी जी के विचार आपकी अधिक निकट प्रतीत होती है और होते थे और होते हैं। अहिंसा श्री गुरु जी के लिए व्रत नहीं हो सकता था, पर मेरे मान्यता की ऐसी स्थिति नहीं हो पाती थी, किंतु इसके कारण मेरे देश प्रेम के अधिकार का उन्होंने न्यून माना हो, ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि तो अहिंसा परम धर्म है, गांधी जी को फॉलो करने वाले थे और देश के लिए आप कम हैं, ऐसा उनका कहना नहीं था। गुरु जी ऐसा कभी नहीं सोचे कि नहीं किसी और की बातों पर, किसी और के विचारों को निर्भर करने वाले और फॉलो करने वाले लोग ही देश का विरोधी हो सकते हैं, ऐसा गुरु जी कभी नहीं कहा। एक बात आश्चर्य एक बात अचानक 2 संशयक बंधु मेरे पास पधारे। उन्होंने उन्हें लगा रामलीला मैदान में चलना है। अरे और रैली की अध्यक्षता आपको करनी है। श्री गुरु जी पधारेंगे और रैली की अध्यक्षता आपको करनी है, ऐसा कहा। मैंने पूछा, यह निर्णय कैसे हुआ? उन्होंने बताया, 3 नामों का पैनल चुना गया था। वे नाम श्री गुरु जी के पास पहुंचे। निर्णय उनको करना था। शेष 2 सर्वथा उनके अनुकूल थे और आपका ही नाम कुछ प्रतिकूल समझा जा सकता था। श्री गुरु जी ने तो तीनों नाम देखकर तत्काल आपके नाम के पक्ष का निर्णय कर लिया और बोले कि तीनों नाम था, लेकिन तीनों नाम में आपके अध्यक्षता के लिए एक बार में 1 सेकंड में आपके नाम को ले लिया और आपके लिए सहमति दे दिया। यह याद नहीं, एक प्रमुख कांग्रेसी महोदय तभी वहां पास खड़े थे या तनिक
बाद में आए थे और कांग्रेसी नेता थे, वे भी आए थे। वे कांग्रेसी महोदय बोले, आप संघ की रैली में जाएंगे? मैंने उनसे कहा, आप मुझे खद्दर में देखकर भी संशय करते हैं? श्री गुरु जी को तो संशय नहीं हुआ, यद्यपि वे स्वयं खद्दरधारी नहीं थे, यानी खादी खादी धारण नहीं थे, वैसा बता रहे हैं। बताएं मैं किसे संकीर्ण कहूं और उदार कहूं, ये थे विचार। यानी कांग्रेस के नेता आकर के सामने बैठे थे और बोले कि आप कैसे जा सकते हैं संघ की रैली में। जैसे अभी प्रणब मुखर्जी का बात हुआ कि प्रणब मुखर्जी कैसे जा सकते हैं संघ के कार्यक्रम में, उसका विरोध भी किया गया। कांग्रेस के कई लोगों ने विरोध किया कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन संघ कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के होकर भी और राष्ट्रपति होकर के भी उन्होंने गए, कांग्रेस के होकर भी संघ के कार्यक्रम में गए। ऐसा था विचार संघ का। और संघ हमेशा सबको एक्सेप्ट करता है, जो किसी भी क्षेत्र में काम किए, अच्छे काम किए, हम भाई हमेशा एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, सबको अपने पास बुला रहे हैं। ऐसा है संघ। उस समय भी, गुरु जी के समय भी था, डॉक्टर जी के समय भी था, अभी भी वही है, कोई बदला नहीं है। और कोई बोलते हैं कि संघ बदल गया, संघ बदला नहीं, शुरू से अभी तक एक ही संघ है, वही संघ है। राजनीति बांट डालती है, राष्ट्र को मिलाने का काम उससे नहीं होता है, उससे हो पाएगा। भारतीय जनसंघ में श्री गुरु जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो नहीं गया है। इसको मैं श्री गोलवलकर जी के मौलिक विशेषता मानता हूँ। द्वंद्व में जो नीति रहे वह राजनीति हो सकती है। स्वयंसेवकों का उनका संघ संरचनात्मक होगा और राजनीति नहीं। यानी संघ के स्वयंसेवक का उनका संघ संरचनात्मक रचनात्मक होगा, यानी रचनात्मक कार्य करते हैं। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, समाज का काम करते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हिंदू का संगठन करते हैं, हमारे हिंदू राष्ट्र को मानने वाले लोगों को जगाते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि आप राजनीति करिए तो इस राजनीतिक दल से, उस राजनीतिक दल से है तो हमारे नहीं है, उसके है, वैसा नहीं है, वैसा कभी नहीं सोचते हैं। हम एक है एर रचनात्मक कार्य करने के ओर में हम लोग बढ़ते हैं, विघटनात्मक कार्य नहीं करते हैं। इस आग्रह को मैं उनके व्यक्तित्व का सूचक मानता हूँ। निष्क्रियता, निरंकारिता, किंतु उनके दृढ़ संकल्प, शीलता, अथक कर्म प्रवक्ता आदि के उदाहरण समाज में मुझे विशेष नहीं मिले हैं। गांधी युग के बाद तो सर्वताहीनता और नित्य बलिदान की प्रेरणा देने वाले व्यक्ति तो और भी अपवाद रूप से हो गए। यानी गांधी युग में गांधी अहिंसा ही परमो धर्म, लड़ना नहीं है, ऐसा गांधी जी के विचार थे। तो लेकिन हमारे संघ में ऐसी नहीं विचार थी। हम संघ के लिए, देश के लिए कभी भी जरूरत पड़े तो लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, मारेंगे भी, ऐसा था। अब तो समय बदल गया है, अब मरना नहीं है, मारना है और जीना है, ऐसे विचार आ गए हैं। ऐसे थे श्री गुरु जी के गतिशील और प्रवर्धक व्यक्तित्व के परिचय मुझे मिला, और इसको मैं अपना सद्भाग मानता हूँ, और इसमें मैंने कभी प्रमाद नहीं देखा। और जिस क्षण भी मिला हुआ, वैसे मैंने उनसे तत्पर और उद्दत ही पाया। हमेशा जब भी मिला वो हमेशा अग्रेसिव और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रहते थे। ऐसे थे श्री गुरु जी, ये थे गुरु जी के विचारधारा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक संशोधकों को बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।